हेलो माय डियर आईएएस फ्रेंड्स। 8 फरवरी के करंट क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन-कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। पहला फ्रेंड, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आर्टिकल मैं आपको पहले दिखा देता हूं। ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग पे कभी-कभी क्वेश्चन आते रहते हैं और क्लाइमेट चेंज पर भी, क्योंकि ये दोनों हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं अभी। तो एक आंसर राइटिंग फैक्ट के रूप में ये आपकी मदद कर सकता है। एक रिपोर्ट आई है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कहा गया है उसे 2023। उसमें बताया गया है कि जो फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, ऐसे कंट्रीज़ जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीज़ल ये सब प्रोड्यूस करते हैं, उनका क्या प्लान है कि हम 110% ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे फॉसिल फ्यूल बाय 2030। और दूसरी तरफ देखिए, पेरिस एग्रीमेंट में हमारा क्या गोल है, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था कि हम अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, कीप करेंगे वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। कि अर्थ का जो टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा हुआ था उससे पहले जो टेम्परेचर था, आप जानते हैं कि करीब 1870 के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। तो उससे पहले जो टेम्परेचर था अर्थ का, वहाँ से 1.5 डिग्री सी ज़्यादा जो है उसको माना गया है। कहा गया है कि पेरिस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है कि वहाँ से 1.5 डिग्री सी से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है अर्थ का टेम्परेचर, उससे बिलो ही रखना है। तो पेरिस एग्रीमेंट में तो ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इनका प्लान देखो आप कि 110% से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर आप करेंगे तो वो जलेगी तो और पॉल्यूशन होगा और टेम्परेचर तो बढ़ेगी ना, तो घटेगी कैसे। तो गोल कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो ये जो है आपको क्लाइमेट चेंज की जो बढ़ती हुई खतरा का बढ़ता हुआ जो खतरा है, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके कारण के रूप में, एक चैलेंज के रूप में ये फैक्ट आपकी मदद करेगा। कुछ और बातें देखते हैं। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, द क्योटो प्रोटोकॉल एंड द पेरिस एग्रीमेंट आर एम्ड एट रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब अगर उपाय पूछे जाए, मान लीजिए कि उसमें स्टेप्स क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट में, तो आप इन्हें कोट कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ है, ये प्रोटोकॉल बनी है, ये एग्रीमेंट हुआ है, इसमें एम किया गया है कि ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे। एक तो ये फैक्ट के रूप में आपकी मदद करेगा आंसर राइटिंग में, साथ ही आपको इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर लेना चाहिए इनके बेसिक्स को, कि UNFCCC क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इसे भी देख लेना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और टर्म इसमें आया है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये भी आपके सिलेबस में है। इन्वायरमेंट का आप देखेंगे GS पेपर 3 में सिलेबस, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं या कोई एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसको लगाने से पहले ये असेस करना, मूल्यांकन करना कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी प्रोजेक्ट नया कुछ किया जा रहा है, कोई भी काम नया किया जा रहा है, तो उससे पहले उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका मूल्यांकन कर लेना, एनालिसिस कर लेना ही इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पर चलते हैं। अगला फ्रेंड, पेज नंबर 4 पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ये तो अपने आप में आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या मिला है, इसमें कुछ टर्म्स हैं। जैसे एक ट्रैवलर का नाम दिया गया है, फ्रेंच डायमंड ट्रेडर ट्रेवरनियर। एक फ्रेंच ट्रैवलर था। ट्रैवलर्स पर क्वेश्चंस अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ट्रेवरनियर के बारे में बेसिक्स में पढ़ लेंगे। आपको NCERT में भी इसके बारे में दिया गया है, चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हैं। कुतुब
शाही रूलर्स के बारे में बताया गया है। तो अब जो है यूपीएससी ना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स में हिस्ट्री में जाने लगा है, जो ज़्यादा नोटिस में नहीं आते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो वहाँ से भी पूछ लेता है वो कभी कभी। तो कुतुब शाही रूलर्स और चालुक्याज ऑफ बादामी जो हैं, ये तो आपको मिलेगी एंशियंट इंडिया में, और इनके बारे में आपको मिडाइवल इंडिया में पढ़ने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में देख लेंगे कि कौन से रूलर्स हैं इनके, बस उतना ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। कोई अगर इम्पोर्टेंट रूलर है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस द हिंदू में यही इम्पोर्टेंट आपके लिए बस मुझे लग रहा है यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे कोई भी न्यूज़ आइटम इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लगा जो मैं आपको बता सकूं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और मैं बेवजह के कोई टॉपिक्स आपको नहीं बताना चाहता। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।